नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, हम लोग 4 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग 5वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है झारखंड के अपवाह तंत्र। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है झारखंड के अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब नदी होता है। ठीक है, अब कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं उसको हम लोग जानते हैं। पहला है आपका पूर्वी अपवाह तंत्र। ठीक है, दूसरा है आपका दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, तीसरा है आपका दक्षिण अपवाह तंत्र और चौथा है आपका उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र और पांचवा है आपका उत्तरी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये हमारे झारखंड के 5 अपवाह तंत्र है। ठीक है, अपवाह तंत्र को ही नदी तंत्र कहा जाता है। किसको नदी तंत्र कहा जाता है? अपवाह तंत्र को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, झारखंड के अपवाह तंत्र मानसूनी है, इसको भी याद कर लीजिएगा। झारखंड का जो अपवाह तंत्र है कैसी है? मानसूनी है और अपवाह तंत्र को ही नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ मौसम में नदियों के जल भरी रहती है। ठीक है, कुछ मौसम में नदियों में जल भरी रहती है तथा बाकी मौसम में नदियां सूख जाती है। ठीक है, अपवाह तंत्र में झारखंड के अपवाह तंत्र यहाँ के धरातलीय स्वरूप के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, किसके अनुसार? धरातलीय स्वरूप के अनुसार झारखंड के जो अपवाह तंत्र है उसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसे हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे, तो उसका विस्तार हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट में आपका आ जाएगा पूर्वी अपवाह तंत्र। ठीक है, पूर्वी अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत झारखंड के पूर्वी क्षेत्रों में प्रभावित होने वाली नदियों को सम्मिलित की जाती है। किसको सम्मिलित की जाती है? पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में प्रवाहित मतलब कि बहने वाली नदियों को सम्मिलित की जाती है पूर्वी अपवाह तंत्र में। पूर्वी अपवाह तंत्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरब में बहने वाली नदियाँ पूर्वी अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसमें से कौन कौन से नदियाँ आ जाएंगे, चलिए उसको देखते हैं। पूर्वी अपवाह तंत्र में फर्स्ट में आपका जो आ जाएगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी आ जाएगा। दामोदर नदी लातेहार के टोरी, ठीक है, टोरी से निकलकर हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो एवं धनबाद में प्रवाहित होते हुए कोलकाता के निकट हुगली में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? दामोदर नदी हुगली में जाके मिलती है। एक बार और देख लीजिए, दामोदर नदी लातेहार के टोरी से निकलकर चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो एवं धनबाद में प्रवाहित होते हुए कोलकाता के निकट हुगली में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी के कुल लंबाई, ठीक है, दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है कितनी है? 592 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से झारखंड में, ठीक है, झारखंड में इनकी कुल लंबाई देखिए, यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, दामोदर नदी की कुल लंबाई संपूर्ण, ठीक है, अगर ये दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी का कुल लंबाई जो है 592, ठीक है, 592 है, 592 किलोमीटर। लेकिन झारखंड में बात करें तो झारखंड में आपका हो जाएगा 290 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे याद कर लीजिए इसको। दामोदर नदी के कई सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से बोकारो, बराकर, कोनार, भेड़ा, जमुनिया एवं कतरी है। कौन कौन सी नदी है? बोकारो, बराकर, कोनार, भेड़ा, जमुनिया एवं कतरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी एवं बड़ी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। इस नदी को देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को देव नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किसको देव नदी के नाम से जाना जा सकता है, तो आपका आंसर होगा दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है।
इसको भी याद कीजिएगा। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी है। देख लीजिए कितना इसका विशेषता है। बंगाल का शोक भी है, प्रदूषित नदी भी है। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी। बराकर नदी दामोदर नदी के सहायक नदी है। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की। ठीक है, बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। यह नदी हजारीबाग पठार से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? बराकर नदी हजारीबाग पठार से निकलती है और कोडरमा, गिरिडीह एवं धनबाद में प्रवाहित होते हुए पंचेत नामक, कहाँ पे? पंचेत नामक स्थान पर दामोदर से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? पंचेत नामक स्थान में। और यहाँ कहाँ से निकलती है? हजारीबाग पठार पद्मा से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। कितना है? 225 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी की सहायक नदी उसरी है। उसरी नदी, ठीक है, किसकी सहायक नदी? बराकर की। ठीक है, जो गिरिडीह जिला से निकलती है। गिरिडीह जिला से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी गिरिडीह जिला से निकलती है? उसरी नदी गिरिडीह जिला से निकलती है। ठीक है, तीसरा है आपका बोकारो नदी। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है, बोकारो नदी। यह नदी हजारीबाग से निकलती है। इसको नहीं समझ लीजिएगा कि यह बोकारो से निकलती है। बोकारो नदी हजारीबाग से निकलती है। ठीक है, और हजारीबाग के बोकारो ज़िला में प्रवाहित होकर दामोदर से मिल जाती है। बोकारो नदी कहाँ पे मिलती है? दामोदर से मिलती है। ठीक है, बोकारो ज़िला में प्रवाहित होते हुए। और कहाँ से निकलती है? हजारीबाग से। ठीक है, चलिए चौथा आपका कोनार नदी। कोनार नदी, यह नदी हजारीबाग से निकलती है। कोनार नदी भी हजारीबाग से निकलती है और दामोदर में मिल जाती है। बोकारो नदी भी हजारीबाग से निकलती है और बोकारो ज़िला से प्रवाहित होते हुए दामोदर से मिलती है। कोनार नदी भी हजारीबाग से निकलती है और दामोदर में मिल जाती है। पांचवा है आपका अजय नदी। ठीक है, पांचवा आपका अजय नदी है। यह नदी बिहार राज्य मुंगेर से निकलकर देवघर में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल, ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कटप्पा के निकट भागीरथी से मिल जाती है। इसको याद कर लीजिएगा, वो दोनों तो हजारीबाग से निकली थी। ये अजय नदी जो है, अजय नदी बिहार राज्य के मुंगेर जिला से, बिहार राज्य के मुंगेर जिला से निकलकर देवघर में प्रवेश करके पश्चिम बंगाल के कटप्पा के निकट भागीरथी नदी जो है उससे मिल जाती है। कौन सी नदी? अजय नदी। ठीक है, मुंगेर जिला से निकलती है, देवघर में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल के कटप्पा से के निकट भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई जो है अजय नदी के 288 किलोमीटर है। कितना है? 288 किलोमीटर। इस नदी के दो प्रमुख सहायक नदी हैं। कौन सी नदी की? अजय नदी की दो प्रमुख सहायक नदी है, पत्थरो एवं जयंतिया। पत्थरो एवं जयंतिया इसकी सहायक नदी है। ठीक है, अजय नदी की। चौथा आपका मयूराक्षी या मोर नदी। ठीक है, चौथा आपका है मयूराक्षी या मोर नदी। यह नदी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। ठीक है, मयूराक्षी नदी जो है देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और देवघर दुमका में प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के गंगा में मिल जाती है। मयूराक्षी नदी कहाँ पे मिलती है? गंगा में। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर है। ठीक है, इस नदी में दुमका के मसांजोर नामक स्थान पर एक मसांजोर डैम बनाई गई है। ठीक है, इस नदी में दुमका के मसांजोर नामक स्थान पर एक मसांजोर डैम बनाई गई है। इस डैम को कनाडा देश के सहयोग से बनाए जाने के कारण इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? कनाडा बांध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी के एकमात्र, मतलब कि इस नदी मतलब क्या? मयूराक्षी नदी जो है
क्या है, एकमात्र नौगम्य नदी है। नौगम्य क्या मतलब क्या हुआ, एकमात्र आपका नौका नदी है, ठीक है, जहाँ पे नाव चलती है, एकमात्र नौका गम्य है, ठीक है। मयूराक्षी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें नाव चलाया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है यह नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य है जहाँ पे नाव चलती है, ठीक है, नौगम्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी के प्रमुख सहायक नदियों में से कौन सी नदी की, जो मयूराक्षी नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियों में से कौन सी नदी है, धोवाई, सिंध, तिपरा, पुसरो, भामरी, नुनबिल, दौना, ठीक है। कौन कौन सी है, धोवाई, सिंध, तिपरा, पुसरो, भामरी, नुनबिल और दौना, ठीक है, दौना। चलिए देखते हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ठीक है, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। पहला आपका है ब्रह्मणी नदी, ब्रह्मणी नदी, ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, पहला ब्रह्मणी नदी। यह नदी दुमका जिला में स्थित दुधवा पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलती है। कौन सी नदी, ब्रह्मणी नदी जो है दुमका जिला में स्थित दुधवा, दा से दुमका, दा से दुधवा, ठीक है, ब्रह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और इसकी जो है कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। कितना, 480 किलोमीटर है। ब्रह्मणी नदी की लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। नदियों की लंबाई याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इस नदी की सहायक नदियों में गुमरो, ब्रह्मणी नदी की गुमरो एवं एरो है, याद कर लीजिएगा। कौन कौन है, गुमरो एवं एरो इसकी सहायक नदी है ब्रह्मणी नदी की, ठीक है। चलिए आपका सेकंड है बांसलोई नदी, बांसलोई नदी, ठीक है, बांसलोई नदी। यह नदी गोड्डा जिला में स्थित बांस पहाड़ी से निकलती है। बांसलोई से ही समझ में आ रहा होगा आपको, इसको याद करने में आसानी होगी। यह नदी गोड्डा जिला में स्थित, गोड्डा जिला में स्थित बांस पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है। प्राय नदियाँ गंगा में ही जाके मिलती है, झारखंड में बहने वाली नदियाँ प्राय गंगा में ही मिलती है, ठीक है। चलिए तीसरा आपका है गुमानी नदी, गुमानी नदी। यह नदी राजमहल पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि राजमहल में जो लोग रहते हैं अपने आप में गुमान करते हैं, इसलिए गुमानी नदी याद कीजिएगा, ठीक है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व की बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत स्वर्ण रेखा एवं इसके सहायक नदियों को सम्मिलित की जाती है। दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से पहला आपका स्वर्ण रेखा है, ठीक है, और उसके सहायक नदियां हैं। स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी से निकलती है। रांची के नगरी से निकलने वाली नदी कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होते हुए स्वतंत्र रूप से, मतलब कि कहीं किसी से नहीं मिलती है, एकदम बहते जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। स्वतंत्र रूप से सागर में मिलने वाली यह एकमात्र नदी है। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। स्वर्ण रेखा नदी जो है एकमात्र नदी है जो बिना किसी और नदी के साथ मिले हुए, ये बहरी और कोई नदी इसके साथ नहीं मिलती है, एकदम सिंपल बहते जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके रेत में सोने की कण पाई जाती थी। स्वर्ण रेखा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सोने का कण पाया जाता था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट करके इसको याद कर लीजिएगा। और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। कितना है, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी की सहायक नदियों में से राढ़ू नदी, कांची नदी, खरकई नदी, करकरी नदी और संजय एवं कसाई है। कौन कौन सी नदी है देख लीजिए एक बार। इसकी सहायक नदियों में से राढ़ू नदी, कांची नदी, खरकई नदी,
करकरी, संजय एवं कसाई है। ठीक है, यह चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णरेखा नदी पर कौन से जलप्रपात स्थित है? हुंडरू जलप्रपात। यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए गए थे, आप भी घूमने गए हैं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। और कांची नदी पर है दस्सम। कांची नदी पर कौन से है? दस्सम। ठीक है, कांची कहाँ पे है? रांची में ही है। राढ़ू नदी पर गौतम धारा एवं जोन्हा जलप्रपात है। ठीक है, स्वर्णरेखा पर आपका हो गया हुंडरू जलप्रपात, कांची नदी पर दस्सम जलप्रपात, राढ़ू नदी पर गौतम धारा। सारा जलप्रपात ये तीनों जो रांची में। ठीक है, और स्वर्णरेखा पर खरकाई नदी के संगम पर, स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा है। जमशेदपुर शहर कहाँ पे बसा है? स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदी के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका हो गया दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। झारखंड में दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में शंख नदी एवं दक्षिण कोयल है। ठीक है, तथा उसके सहायक नदियों को सम्मिलित की जाती है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में, झारखंड के दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में पहला आपका शंख नदी है एवं दक्षिण कोयल है। ठीक है, इसके सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। शंख नदी को देख लेते हैं हम लोग। शंख नदी यह गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में दक्षिण कोयल नदी से मिल जाती है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई, मतलब किसकी? शंख नदी की कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। ठीक है, इस नदी की सहायक नदियों में से चिर्रा, लावा, केदार एवं कोक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोयल नदी। ठीक है, दक्षिण कोयल नदी को देखते हैं। यह नदी रांची के नगड़ी से निकलती है। ठीक है, दक्षिण कोयल नदी रांची के नगड़ी से निकलती है और उड़ीसा में शंख नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? उड़ीसा में शंख नदी से दक्षिण कोयल नदी। उड़ीसा में शंख नदी एवं दक्षिण कोयल नदी मिलने के बाद, ठीक है, उड़ीसा में शंख नदी एवं दक्षिण कोयल नदी मिलने के बाद संयुक्त धारा को ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। किसे? उड़ीसा में शंख नदी एवं दक्षिण कोयल। ठीक है, शंख नदी और दक्षिण कोयल के मिलने के बाद संयुक्त धारा जो बहती है ना, एक इधर से आया एक इधर से आया, और जो संयुक्त रूप से एक में बहने लगा ना, इसी को ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा के शंख नदी एवं दक्षिण कोयल को। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। कितना है? 470 किलोमीटर है। इस नदी में एक प्रमुख सहायक नदी कारू है। ठीक है, इस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी कौन है? कारू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? झारखंड में उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में उत्तरी कोयल। देखिए, आपका यहीं से समझ में आ रहा होगा, उत्तर की ओर बहने वाली मतलब उत्तरी कोयल, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। उत्तरी कोयल एवं उसके सहायक नदियों को सम्मिलित की जाती है। ठीक है, किसको? उत्तरी कोयल एवं उसके सहायक नदियों को, उत्तर पश्चिम को प्रवाहित होने वाली नदियों में। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी को देखते हैं। उत्तरी कोयल नदी, यह नदी रांची के पिस्का से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर सोन नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है यह नदी? कौन सी नदी? उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी जो है यह रांची के पिस्का से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर सोन नदी से मिल जाती है। ठीक है, उत्तरी कोयल सोन नदी से मिल जाती है। इसकी उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में औरंगा नदी जो लोहरदगा के किस्को से निकलती है। ठीक है, उत्तरी कोयल की सहायक नदियों में से औरंगा नदी है जो कि लोहरदगा के किस्को से निकलती है, तथा अमानत नदी जो कि चतरा से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदी है? औरंगा नदी। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? लोहरदगा के किस्को से, एवं अमानत नदी जो कि चतरा से निकलती है। ठीक है, पांचवा आपका है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ।
उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में झारखंड के लिए महत्वहीन है, ठीक है। उत्तर की ओर जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो झारखंड के लिए महत्वहीन है। क्यों है इसको जान लेते हैं हम लोग। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ झारखंड के लिए महत्वहीन है क्योंकि यह झारखंड से निकलती है लेकिन अपनी अपवाह तंत्र का विकास जो करती है बिहार में जाकर, इसलिए कोई फायदा नहीं होता है। इसके अंतर्गत निम्न नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी नदियाँ आती है, चलिए उसको देखते हैं। पहला नदी आपका सोन नदी हो गया। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है जो कि हमारे लिए कोई फायदा का काम नहीं करती है। यह नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए झारखंड के गढ़वा एवं पलामू जिला से होते हुए पटना के दानापुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, दानापुर, ठीक है। दानापुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है, सोन नदी आपका निकलती है मैकाल पर्वत से। मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलता है, ठीक है। और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए झारखंड के गढ़वा पलामू जिला से होते हुए पटना के दानापुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी, सोन नदी। कहाँ पे मिलती है, दानापुर के दानापुर नामक स्थान पर गंगा में मिलती है, ठीक है, बिहार में। इसकी कुल लंबाई कितनी है सोन नदी की, 780 किलोमीटर, ठीक है। इस नदी की सहायक नदियों में उत्तरी कोयल नदी प्रमुख है, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी प्रमुख है। दूसरा है आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, यह नदी उत्तरी कोयल नदी के उत्तर से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए बिहार में अपनी अपवाह तंत्र को विकसित करके गंगा में मिल जाती है। हम बोले थे शुरू में कि प्राय नदी आपका गंगा में ही जाके मिलती है, ठीक है। पुनपुन नदी जो है उत्तरी कोयल नदी के उत्तर से निकलकर, उत्तरी कोयल नदी के उत्तर से निकलकर उत्तर की ओर उत्तरी कोयल से निकलती है, उत्तरी कोयल के नदी से उत्तर की ओर निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा। मतलब सारा उत्तर काम ही हो रहा है पुनपुन नदी का। उत्तर को निकलती है, उत्तरी कोयल नदी है, उत्तर की ओर निकलकर उत्तर की ओर ही प्रवाहित होते हुए बिहार में अपनी अपवाह तंत्र को विकसित करके गंगा में ही मिल जाती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई उत्तरी कोयल की पुनपुन नदी की कुल लंबाई है 200 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी को किकट या बामागधी कहते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए इसको। किकट या बामागधी भी कहते हैं इसको। फाल्गु नदी, ठीक है, फाल्गु नदी को देख लेते हैं। यह नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फाल्गु नदी कहाँ से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। फाल्गु नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है फाल्गु नदी। यह नदी निरंजना या लीलांजना एवं मोहना या महाने नदियों की धाराओं से मिलने से फाल्गु बनती है, ठीक है। फाल्गु नदी, यह नदी जो है निरंजना या लीलांजना एवं मोहाना या महाने नदियों के धाराओं से मिलने से फाल्गु नदी बनती है, ठीक है। कौन कौन सी नदियों के मिलने से, निरंजना या मोहाने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी को अंतःसलीला उपनाम से जानी जाती है, ठीक है। इस नदी को अंतःसलीला उपनाम से भी जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 है आपका सकरी नदी। सकरी नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। सकरी नदी कहाँ से निकलती है, आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उत्तर बिहार में प्रवाहित होते हुए गंगा में जाकर मिलती है। जो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं ना, प्राय बिहार में ही प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल रही है, ठीक है। यह नदी मार्ग बदलने में कुख्यात है, मतलब अपना मार्ग तुरंत बदल देती है। इस नदी को रामायण में सोमागधी कहा जाता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करके बन सकता है। सोमागधी के नाम से रामायण में कौन सी नदी को जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर सकरी नदी, सोमागधी, सकरी सोमागधी, सकरी सोमागधी, ठीक है। याद कर लीजिए, सोमागधी के नाम से सकरी नदी को जाना जाता है, ठीक है। इस नदी के 2 सहायक नदियां हैं, किचलू और मोरहर, ठीक है। 2 सहायक नदियां कौन कौन सी है, किचलू और मोरहर है, ठीक है। चलिए, और नदी 5वां नदी है पंचानन या चानन। यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है।
पंचानन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और सकरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है और सकरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका मैप दिया हुआ है, आप मैप को एक बार ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सी नदी कहाँ पे बहती है। देखिए पूरा मैप आपको बता दे रहे हैं। ये आपका उत्तरी कोयल, अमानत, सोन नदी, इधर का क्षेत्र जो गढ़वा क्षेत्र में, इधर हजारीबाग जो बराकर है हजारीबाग का क्षेत्र में, अजय नदी इधर है, दामोदर इधर है बीच में, रांची रामगढ़ तरफ। ठीक है, और गुमानी नदी, गुमानी राजमहल के तरफ है, और जो बांसलोई नदी है ये जामताड़ा तरफ है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी इधर है धनबाद तरफ, और मयूराक्षी नदी भी इधर है गिरिडीह तरफ। ठीक है, और देखिए ब्राह्मणी, कारो नदी इधर सब मिलती है, शंख नदी है इधर आपका सिमडेगा तरफ, और स्वर्ण रेखा नदी आपका इधर से है। ठीक है, ये आपका सारा मैप है। मैप को एक बार आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ जाके मिलती है। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर को अपलोड करते जाएंगे। इसका MCQ भी हम अपलोड कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।